तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या यही लोकतंत्र है? क्या मोदी का यही लोकतंत्र है? मोदी और शाह आज दिन पहले हम कमांडों के बच्चों के हम इसके साथ दीवार हमारे को हिंदुस्तान चाहिए। कहाँ से आए हो आप लोग? हम दिल्ली गोंडा से, शाहदरा दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। क्या कहना है आपका यूजीसी और यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर? ये जो सरकार ने जिस तरीके से जाति भेदभाव खत्म करने के लिए जो बोल रहे करा गया है, तो इस तरीके से तो जाति भेदभाव उन्होंने और उत्पन्न करा है, जो दो समाजों की लड़ाई को पैदा कर दिया है। जिस तरीके से ये कानून उन्होंने लागू कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, उसमें स्वर्ण समाज की कोई सुनवाई नहीं है। अगर वो गलत आरोप भी हमारे समाज के किसी बच्चे पे लगाते हैं, अगर वो पढ़ने गया है तो वो लड़ाई लड़ने तो एक्चुअली जाता ही नहीं, तो पढ़ाई करता है, वो पढ़ता है। अगर वो ज्यादा पढ़ रहा है, अगर उस पर केस झूठा लगा दिया गया, तो उसको यही नहीं पता हमारे पास केस लगाया किसने, क्योंकि वो गुमनाम नाम रखा जाएगा। और अगर पता भी लग जाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस तरीके से झूठे केस हमारे समाज के बच्चों पे लगेंगे, आने वाला भविष्य बिल्कुल बेकार होने वाला है। जिस तरीके से करा गया है बहुत गलत है, और समाज पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहा है। इसका खामियाजा मोदी जी अगले चुनाव में बहुत अच्छे से भुगतेंगे, और इसका आप देख सकते हैं। मोदी तेरी गैर नहीं, योगी जैसे बैर नहीं, बात दे रहा हूँ। लेकिन ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा रखी है, 19 मार्च को होगा। तो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुना जा रहा है, हमें रोकनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो है पेड प्रमोशन है सरकार के खिलाफ। 2 इंजन 3 इंजन की सरकार है। अगर इन्होंने लागू करा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, तो इसको ये खत्म भी तो कर सकते हैं। तो आपने 19 मार्च का इंतजार क्यों नहीं किया? मैं 19 मार्च का इंतजार हमने इसलिए नहीं करा, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बोला था, बिना सोचे समझे इस कानून को ला दिया, दो समाज के बीच में लड़ाइयां पैदा कर दी इन्होंने। अब हम सुबह जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, कभी किसी दूध वाले से पूछते हैं आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, चाय पीने जाते हैं, किसी भी दुकान में, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी हम पूछते हैं कि हमारा धर्म क्या, हमारी जातिवाद क्या है। लेकिन जातिवाद क्या, इस सरकार ने जातिवाद इतना बढ़ा दिया है। कॉलेज में बच्चा जाएगा, बच्चा बताएगा ये दलित है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है। ये पैदा किसने करा? ये सरकार ने पैदा करा है। ये तो हम चाहते हैं, ये तो मेरा दोस्त है, अभिषेक है, दीपक है, ये यादव भाई अपना, अब तो ये पैदा किसने करा? जातिवाद को लाया कौन है? सरकार लेकर आई है। आरोप लग रहे हैं कि पेड प्रमोशन है सरकार के खिलाफ। सॉरी, आरोप ये लग रहे हैं कि पेड प्रमोशन है सरकार के खिलाफ। सवर्णों का जो गुस्सा है, मेरी बात सुनो, हम पे भगवान की कृपा से इतना पैसा बते रहे, हम पेड प्रमोशन क्यों करेंगे इस चीज को लेके? हम अपने उसके अभिमान के लड़ रहे हैं, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं अपने। भाईचारे से टकरा रही है। आपने यूजीसी ला दिया, सबको पता चल गया ये भाई दलित है, ये भाई जाट है, उधर उसका भाईचारा कहाँ रह गया? पहले कोई नहीं जानता था कौन है। क्या ये यूजीसी का विरोध जो है सरकार को आने वाले चुनावों में झेलना पड़ेगा? बिल्कुल झेलना पड़ेगा मैम। इससे हिंदू भाइयों में वैसे सरकार कहते हैं हम हिंदुत्व लाएंगे, अब हिंदुत्व में आपस में टकरार डालिए, यूजीसी ला के उसको सबको बांट दिया, इससे क्या फायदा मैम? हिंदू वाली सरकार बोलते हैं अपने आप को कि हम सब भाई भाई है, एक रहो, बटोगे तो कटोगे, और बांट सरकार खुद ही रही है। हम भी स्कूल गए हैं, कॉलेज गए, हमारे तो साथ सब है, दलित है, हर चीज है, हमने तो कभी ऐसा करा ही नहीं है। तो ये किस चीज, जरूरत क्या थी इसकी? मतलब इसकी तो कोई जरूरत देना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ। मेरे पास ये फोन है, ये मेरा फोन है, मुझे पिताजी ने गिफ्ट कर दिया, या मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट कर दिया, ये मैंने खरीद के लाया हूँ। तो मैं सबसे ज्यादा केयर किसी करूंगा, क्यों? ये तो मुझे फ्री में मिल गया। यही सरकार का हमारे थ्रू है। सर्वण वोट जो है, जैसे राजपूत होगा, ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, ये वोट हमारे खानदानी देते आए भाजपा को। उन्हें क्या लगता है जैसे खानदानी वोट मिलते रहेंगे, अब वही वाली हमें बिना मेहनत को वोट मिल रहे भाजपा को हमारे वोट। तो उन्होंने क्या सोचा, कोई बात नहीं, अब दलितों का साथ लेके इन्हें आपस में भिड़ा दिया। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अब विरोध झेलना पड़ेगा, तो क्या आपने कोई विकल्प सोचा है बीजेपी के? विकल्प सोचा, बहुत कुछ सोचा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, समय आने दो, वो सारा हाथ वाथ करके दिखा देंगे, बताएंगे नहीं। आज आप लोग प्रदर्शन के लिए आए थे, तो आज के प्रदर्शन को लेकर क्या करेंगे? प्रदर्शन हमने बताया तो यहाँ में अंदर नहीं जाने दिया, तो इसलिए विकल्प जो है विकल्प ही रहने दो। अभी जब समय आएगा तो उसको भी बाहर आएगा, खोल के निकालेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो क्या जो ये पूरा यूजीसी रोल बैक को लेकर जो आप विरोध कर रहे हैं, इसका असर उस चुनाव में देखने को मिलेगा? पूरा पड़ेगा मैम, पूरा असर पड़ेगा इस चीज में, क्योंकि उन्होंने इस तरह डिवाइड कर दिया। यूपी में आपका 40% 40 to 45% मतलब कि सर्वण वोट है, और ये कहा जाता है कि सवर्ण वोट जो है वो तो 10 से 12% है। ये भी एक मुद्दा है कहीं ना कहीं, यही कह के चुप कराया। कुछ इलाकों को कुछ इलाके हो गए आपके, क्या कहते हैं, जैसे अपना पूर्वांचल हो गया, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा वोट है, आपको पता हो सर्वणों के इतने वोट है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सर्वणों के खिलाफ एक्ट निकाल दिया है। तो क्यों लगता है कि ये धोखा क्यों हुआ होगा? मुद्दा अभी ये क्या कहते हैं, दलितों को अपने साथ लेने के लिए, दलित वोट बैंक लेने के लिए, दलितों के खिलाफ दलित वोट को लेने के लिए ना दलितों को साथ लिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। जब तुम जाति में मार दोगे तो आदमी को बताओ आगे कहाँ से वोट देंगे इनको? हम कट्टर बीजेपी के थे, लेकिन अब नहीं है। तो आपको धोखा हो गया, आपके साथ धोखा कराया, हमें तो धोखा कर दिया। लेकिन यूजीसी का जो नियम है उसको लेकर अभी तो बात चली रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है।
फिर जो सवर्ण समाज है वो इस तरह से क्यों विरोध कर रहा है, क्यों नहीं इंतजार कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में है बट वो खत्म नहीं हुआ है अभी, तो उसी के सब उसके अगेंस्ट हम लोग आए। यूजीसी एक्ट जो भी है उसको मतलब खत्म करना चाहिए। और मोदी जी इलेक्शन से पहले उनको बताना चाहिए था कि हम यूजीसी लाने वाले हैं, हम अपना डिसीजन लेते हैं वोटिंग के टाइम पे, और वो उन्होंने बोला कि वो यूसीसी लाने वाले यूजीसी लेके आ गए, तो ये तो हमारे साथ होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार बनाने वाले हमें, तो गिराने वाले भी हम ही है। तो क्या वोट पे आने वाले चुनावों पर यूजीसी का, इसका जो खासतौर पर इस मुद्दे का फर्क पड़ेगा? एक्चुअली यूपी में नहीं पढ़ना चाहिए, और बाकी जो अदर मतलब स्टेट है उस पे पड़ेगा। यूपी पर क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, हमें योगी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है फिर बेसिकली? एक्चुअली ये मोदी जी है, ये बाकी जो लोग हैं जो दिल्ली में है उनका डिसीजन है, ये योगी जी की कोई गलती नहीं है। क्यों? लेकिन बात तो ये सरकार तो बात करती है हमेशा सनातन की, हिंदुओं की बात करती है। हम देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाता है, मंचों से भी नारे दिए जाते हैं हिंदुओं को लेकर। फिर क्या ऐसा हुआ कि सवर्ण समाज जो है आज अपने को ठगा महसूस कर रहा है, अलग महसूस कर रहा है? एक्चुअली मैम ये पहले हिंदू एकता के बाद हिंदू एकता के लिए बोलते थे ना, नारा देते थे हिंदू एकता, है ना, और अभी एकदम से जितने भी है SC ST OBC सबको एक कर दिया, स्वर्ण समाज को अलग कर दिया। अगर हम उनके लिए दुश्मन है तो पहले बताना चाहिए था ना। बहुत मतलब गिल्टी फील हो रहा है कि हमें मतलब गलत डिसीजन लिया, जो भी हमारे साथ गलत हुआ, धोखा हुआ हमारे साथ। आप कह रहे कि धोखा हुआ है आपके साथ, तो आप कोई विकल्प देख रहे हैं इसके प्रति कि अगर सरकार रोल बैक नहीं करती है तो? एक्चुअली मैम मैं तो यही बोलूंगी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी कि मोदी जी को ये एक्ट हटा लेना चाहिए, तो यही हो सकता है। बीजेपी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं नागपुर से आई हूँ। जिस तरह से मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या यही लोकतंत्र है? क्या मोदी का यही लोकतंत्र है? मोदी और शाह आज जिस तरह से हम समझो के बच्चों के हम इसके साथ यूजीसी के बारे में हम मोदी से हाथ जोड़ के करना चाहते हैं, बिना सोची समझी ऐसे रणनीति ना बनाए जिससे आम लोगों में बेमनुष्यता फैले। समाज और भारत का हर व्यक्ति अब उसको जो करना है वो करेगा, क्योंकि एजुकेशन जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है देश के लिए, क्योंकि ये तो एक तरह का बेस होता है किसी भी भारत देश के लिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन के मैटर को भी एड्रेस करना सही नहीं समझा, बल्कि के दुख की बात यह है कि इसी सरकार ने मिलकर ये यूजीसी को नोटिफिकेशन भी निकाला और अब उसको रोल बैक के लिए कोई सहायता न देने की जगह। मुझे बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? जब वो खुद ही इस चीज का एडहेरेंस नहीं कर रहे, नोबडी इज देयर टू अडेयर इट, तो फिर वो हमारे लिए हम पे इम्पोज क्यों कर रहे हैं? तो क्या यूजीसी के वजह से सवर्णों के साथ सरकार ने धोखा किया है, बीजेपी ने धोखा किया है? जी देखिए, सरकार धोखा किसी स्वर्ण के साथ नहीं पर पूरे भारत के साथ कर रही है, और भारत को ये बात जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है। ये धोखा किसी एक वर्ग के या किसी एक एज ग्रुप के साथ नहीं है, पूरे भारत, पूरे देश के साथ। यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ था तो प्रश्न ही नहीं उठता। यूजीसी रोल बैक भी होगा और यूजीसी रिफॉर्म भी होगा, क्योंकि अब सवन आगे आ गया भारत का। यूजीसी रोल बैक। हम आए तो हिंदुस्तान से ही है और वैसे रहने वाला इटावा का हूँ, इटावा से आया हूँ। क्या कह रहे हैं यूजीसी को लेकर? क्या कह रहे हैं? कहना बस छोटा सा है कि सरकार ये कानून को वापस ले ले। ये जहरीला कानून है, यूजीसी वापस करना पड़ेगा। देखिए इधर का भी वीडियो दिखाइए जरा, कैसे गिरफ्तार कर रहा है। इस प्रकार से कोई सरकार अत्याचार नहीं करती है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था इस जहरीले कानून के खिलाफ, उसमें भी इनको पसंद नहीं आ रहा। इस तरह से अरेस्टिंग, सुबह रात से अरेस्टिंग चल रही है, सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बहुत ही अत्याचारपूर्ण है, ये बड़ा ही आपत्तिजनक है। ये जहरीला कानून, समाज को तोड़ने वाला कानून नहीं चलेगा। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और एक कानून वापस नहीं हुआ तो बीजेपी को वापस होना है। तो क्या योगी और मोदी को 2027 में इसका जो यूजीसी है उसको लेकर देखने को मिलेगा नेगेटिविटी? योगी जी से मेरा निवेदन है, योगी जी से कोई हमारा विरोध नहीं है। योगी जी केवल इतना है कि उनके यूजीसी के विरोध में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें कहीं ना कहीं शंका होती है। शंका जो है इसलिए है क्योंकि योगी जी बोल नहीं पा रहे हैं। अगर यूजीसी के विरोध में कुछ बोलेंगे, योगी जी से बहर नहीं और मोदी की खैर नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पेड प्रमोशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मुद्दा है, वहाँ पर सरकार अपनी बात रखेगी। तो पूरे इस सवर्ण आंदोलन को जो यूजीसी के खिलाफ किया जा रहा है, इसे पेड आंदोलन भी कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि पेड प्रमोशन
प्रमोशन है ये? रखेगी कब रखेगी? इतना लंबा समय व्यतीत हो रहा। आज सरकार ने अब तक किसी प्रकार का कोर्ट के सामने कोई अपनी बात नहीं रखी, न जनता के सामने आए, न जनता के सामने कोई बात रखी। इनकी मंशा काली है, इनका सोच काली है, इनके विचार में नहीं है ऐसा कि ये यूजीसी को वापस करेंगे। और अगर ये यूजीसी जो है वो रोल बैक नहीं हो पाता, वापस नहीं होता ये कानून, ये नियम, तो फिर आप लोग आगे क्या करने वाले? अब की बार मोदी जी घर जाएंगे, संन्यास लेंगे। अब की बार मोदी जी, अमित शाह जी का कोई सरकार में कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये स्वर्ण समाज आपने कोई विकल्प देख लिए? और अब विकल्प सोच रहे हैं, विकल्प निकल करके आएगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर से आया हूँ। नागपुर से आए हैं आप रामलीला मैदान में, जी, क्या कहना है आपका यूजीसी के गाइडलाइन? ये है कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह की ज्यादती नहीं चलती है कि किसी जाति विशेष को ऊपर उठाने के नाम पर आप सवर्णों का गला घोट रहे हैं। आप एक तरफ संविधान की कसम खाते हैं और दूसरी तरफ जो है सवर्ण के बच्चों का सवर्णों के साथ में इस तरह कानून ला के माने एक प्रकार से गला घोट रहे हैं। लोकतंत्र का खुद आप शोषण कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं मोदी जी की हम देश में विदेशों में डंका बजता उनके नाम का। ये तो और अगर ये यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सड़कों पर आकर इतना भयंकर आंदोलन करेंगे, सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। हर राज्यों में ये आंदोलन होगा। इसमें वोट का अधिकार है। अभी भारतीय जनता पार्टी को हिंदी भाषी बेल्टों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और आप चले आइए उत्तराखंड, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी और केंद्र में इनकी सत्ता बनना मुश्किल हो